ये क्योर नहीं हो सकता। जिंदगी भर आपको सोरासिस से पीड़ित रहना पड़ेगा। आपको सोरासिस हो गया है तो वो हम ठीक कर सकते हैं। जीवन भर सोरासिस रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम एक फॉर्म भी अटैच करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके आंसर्स दीजिए और अपनी क्वेरी सॉल्व कराइए। सोरासिस तो हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट कौन सा लेना है ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप जब सर्च करते हैं या सोरासिस के बारे में डॉक्टर से पूछते हैं, आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर्स, मैक्सिमम एलोपैथिक डॉक्टर्स, कि ये क्योर नहीं हो सकता, जिंदगी भर आपको सोरासिस से पीड़ित रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सोरासिस हो गया है तो वो हम ठीक कर सकते हैं। जीवन भर सोरासिस रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे सोरासिस तो ठीक हो, साथ ही साथ आपके वाइटल ऑर्गन्स पे असर ना पड़े। सो हम कंपेयर करेंगे ट्रीटमेंट्स को और चूज आप करेंगे कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको ट्रीटमेंट के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें बताऊंगी कि किस ट्रीटमेंट के किस स्टेज पे फायदे हैं और किस ट्रीटमेंट के क्या नुकसान हो सकते हैं। चूज आप करेंगे कि आपके लिए ट्रीटमेंट कौन सा बेहतर है सोरासिस को खत्म करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में मैक्सिमम आपको स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट्स या एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट्स दी जाती है। तो जब आपका बहुत कंडीशन खराब है तब आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं, उस ट्रीटमेंट में भी बुराई नहीं है। बट जैसे ही आप दवा छोड़ेंगे वैसे ही आपकी बीमारी दुगनी रफ्तार से बढ़ के ज़्यादा बॉडी को कवर करेगी और बहुत एग्रावेट हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर इमरजेंसी कंडीशन है जहाँ पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है और कंडीशन सीवियर है, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट सुटेबल है और ये ट्रीटमेंट ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि जान बचानी है और रिस्क नहीं लेना है। बट इसको आप लॉन्ग टर्म तक रिज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके वाइटल ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, जॉइंट्स पे असर डालना शुरू करता है और आपको एक बीमारी से कंट्रोल दिलाएगा लेकिन दूसरी बीमारी कोई ना कोई ज़रूर कर देगा। तो आप लॉन्ग टर्म तक इसको रिज्यूम नहीं कर सकते। आपने भी नोटिस किया होगा आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स हर 3 महीने में LFT KFT कराते रहते हैं, यही चेक करने के लिए कि आपका लिवर किडनी पे तो असर नहीं आ रहा है, और लॉन्ग टर्म तक आपको मेडिकेशन लेने के लिए एडवाइस भी नहीं किया जाता। अब मैं बात करूँ अगर आयुर्वेदिक या कोई भी और ऑल्टरनेट पैथी की या ट्रीटमेंट की, तो उसमें हम सप्रेस नहीं करते हैं बीमारी को, बल्कि हम इम्यूनिटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाते हैं कि ये आपका शरीर है, आपको इसके फेवर में काम करना है, इसे अटैक नहीं करना है और बैलेंस तरीके से काम करना है, ताकि आप अपने ही स्किन को अटैक ना करें। और इसमें हो सकता है कि ये ट्रीटमेंट टाइम टेकिंग हो, जो रिजल्ट्स आपको स्टेरॉइड से मिल रहे हैं वो इतनी तेजी से आपको और कोई ऑल्टरनेट पैथी से ना मिले। कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो भी ये ज़्यादा काम आपको नहीं करेगी या ज़्यादा जल्दी रिलीफ नहीं दिला पाएगी, लेकिन इसकी एक खास बात है, ये आपके लिवर किडनी पे कोई असर नहीं डालेगी, आपके वाइटल ऑर्गन्स खराब नहीं होंगे, आप इसे लॉन्ग टर्म तक रिज्यूम कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जो रिजल्ट्स हैं वो सब में डिलेड होते हैं, नहीं। जो पेशेंट अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, अच्छे से मेंटल स्टेबिलिटी रखते हैं, वो महीने 2 महीने में भी ठीक होके चले जाते हैं। शायद स्टेरॉइड भी ठीक नहीं कर पाता, बट ये ऑल्टरनेट पैथीज ठीक कर देती हैं। डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपको क्या दे रहा है और आप ट्रीटमेंट किससे ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं और साथ में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कुछ चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन होता है, फूड आइटम्स का रिस्ट्रिक्शन होता है, वो फॉलो करना मेरे को लगता है पेशेंट के एंड पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें टेस्ट चाहिए होता है। बट अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और स्ट्रेस फ्री हैं, बीमारी को बहुत ज़्यादा लेके नहीं बैठ रहे हैं, ट्रस्ट करके ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपका सोरासिस खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता और आप सोरासिस फ्री भी हो जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कौन सा ट्रीटमेंट क्या करता है और किस स्टेज पे आपको कौन सा ट्रीटमेंट चूज करना चाहिए, और अब आप डिसाइड करें कि आप कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे और कौन सा ट्रीटमेंट आपके सोरासिस को खत्म कर सकता है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकता है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम एक फॉर्म भी अटैच करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके आंसर्स दीजिए और अपनी क्वेरी सॉल्व कराइए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपके आसपास कोई भी पेशेंट है जिसको समझ नहीं आ रहा कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, तो उसे आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उसका कन्फ्यूजन और डिलेमा दूर हो जाए और वो सोरासिस से फ्री हो जाए। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।